बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम शॉर्ट क्वेश्चंस के चीदा चीदा सवाल पढ़ रहे हैं, तो इनको ज़हन में रखने के लिए को 2-3 दफ़ा ज़रूर सुनें। तो आगे शुरू करते हैं हम। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जानदारों की तमाम प्रोटीन 20 किस्म के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। वो अमीनो एसिड जो जिस्म में पैदा नहीं होते लेकिन खुराक में होना ज़रूरी है, वो ज़रूरी अमीनो एसिड कहते हैं। वो अमीनो एसिड जो जिस्म में पैदा होती है लेकिन खुराक में होना ज़रूरी नहीं, वो गैर ज़रूरी अमीनो एसिड कहलाती हैं। अमीनो एसिड जो जिस्म में पैदा होते हैं मगर प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें स्पेशल अमीनो एसिड कहते हैं। डीएनए का किसका मुखफ़फ़ है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसका मुखफ़फ़ है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। चंद अहम अमीनो एसिड के नाम ये हैं: एलानिन, लाइसिन, सीरीन। कोलाइड्स की 2 अक़साम हैं, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल कोलाइड्स को राजे कोलाइड्स कहते हैं, इरिवर्सेबल कोलाइड्स को गैर राजे कोलाइड्स कहते हैं। शेड्यूल जी की अद्वियात मेडिकल स्टोर में नहीं रखी जाती। शेड्यूल जी की अद्वियात में 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल हैं, यानी 15 मुख्तलिफ ग्रुप्स की अद्वियात शेड्यूल जी में शामिल हैं जो मेडिकल स्टोर पर इस्तेमाल नहीं रखी जाती, नहीं फ़रोख्त की जाती, वो फार्मेसी में इस्तेमाल की जाती हैं। इम्तहान फार्मेसी असिस्टेंट पेपर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पेपर ए के मज़ामीन जनरल फार्मेसी, नबाताती अद्वियात और हस्पताल फार्मेसी है। पेपर बी के भी 3 हिस्से हैं जो कि फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। साइंस की वो शाख जिसमें खुर्दबिनी हयात का मुताला किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। साइंस में जानदारों को नाम देने का अमल नोमेनक्लेचर कहलाता है। होमो सैपियंस किसका साइंसी नाम है? इंसान का। राना टैगरीना किसका साइंसी नाम है? मेंढक। ब्रासिका कंपेस्टिस किसका साइंसी नाम है? सरसों के पौधे का। 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जीनस। जनरल फार्मेसी में हम मेडिकल स्टोर की तंजीम, मनसूबाबंदी और अद्वियात बनाने बेचने के जनरल उसूल का मुताला करते हैं। नबाताती अद्वियात में हम कुदरती अद्वियात का पौधों में मुताला और इनके इस्तखराज के तरीका वगैरह का मुताला करते हैं। हस्पताल में अद्वियात से मुतल्लिका शुबा को हस्पताल फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी का कम अज़ कम रकबा कितना होता है? 140 मुरबा फुट। फार्मेसी के बोर्ड का रंग सब्ज़ होता है। फार्मेसी का फ्रंट कम अज़ कम कितना होना ज़रूरी है? 8 फुट। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में छत की ऊंचाई कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए? 8 फुट से कम ना हो। मेडिकल स्टोर का कम अज़ कम रकबा कितना होता है? 96 मुरबा फुट। मेडिकल स्टोर का फ्रंट कम अज़ कम कितना होना चाहिए? 8 फुट कम अज़ कम। मेडिकल स्टोर का बोर्ड का रंग कैसा होना चाहिए? नीला रंग। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी के बोर्ड का साइज़ कितना है? 2.5 × 5 फुट होता है। मेडिकल स्टोर में अद्वियात की खरीदो फरोख्त का ज़िम्मेदार कौन होता है? क्वालिफाइड पर्सन। अद्वियात की सेल के क़वायद व ज़वाबित किस कानून में दिए गए हैं? पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किस फार्म पर जारी किया जाता है? फार्म नंबर 10 पर जारी किया जाता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अद्वियात से लाइसेंस हासिल किए बगैर अद्वियात फ़रोख्त नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त है। मेडिकल
मेडिकल प्रैक्टिशनर सिर्फ अपने मरीजों को डिस्पेंसिंग की गर्ज से अद्वियात अपने क्लिनिक में बगैर लाइसेंस के रख सकते हैं, लेकिन इनको पंजाब ड्रग रूल्स की पाबंदी करना लाजमी होगी। ये जवाब दुरुस्त है। किस इखलाकी जुर्म में सज़ा याफ्ता शख्स फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता? किसी इखलाकी जुर्म में सज़ा याफ्ता शख्स फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। जवाब दुरुस्त है। फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत होती है? फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत। तो आज का ये भी सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया लेक्चर। इंशाल्लाह कल अगला लेक्चर देंगे।